पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार के लाभ क्या हैं। इसमें फर्स्ट है अतिरिक्त माल का उपयोग, यानी हमारे जो फॉरेन ट्रेड करने से, विदेशी व्यापार करने से अतिरिक्त माल का उपयोग होने लग गया। अगर किसी देश में कच्चा माल या तैयार माल आवश्यकता से अधिक है, जिसकी जरूरत नहीं है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों में बेचकर उसका सदुपयोग कर सकते हैं। इसमें सेकंड इज एकाधिकार की समाप्ति। एकाधिकार की समाप्ति किस तरह से हुई है, यानी मान लो हमारे देश में एक ही जो है उत्पादन करता है, किसी प्रोडक्ट को बनाने वाला बस एक ही व्यक्ति है, या ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि अब वो अपने मनचाहे मूल्य वसूल करने लगा। लोगों को ये लगा कि हाँ मैं ही बनाने वाला हूँ, तो मेरे अलावा तो किसी और के पास जाने के नहीं, खरीदने के लिए मेरे पास ही आएंगे। तो उस टाइम विदेशी व्यापार क्या होता है कि लोग ये कह देंगे कि तुम सस्ते रेट में नहीं देने के, तो हम ऑनलाइन कर लेंगे या दूसरे देशों से मंगा लेंगे, उनसे बातचीत करके वहाँ से हमें सस्ता मिल जाएगा। तो इस तरह से एक अधिकार की समाप्ति हुई। अब उसको पता है कि अगर मैंने माल सही रेट पे नहीं दिया तो लोग मेरे पास तो आने के नहीं, दूसरे देशों में चले जाएंगे, तो जिससे उसे और भी लॉस होगा। तो वो अच्छे से अच्छा माल कम कीमत पर यानी सही कीमत पर देने को तैयार हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज मूल्यों में स्थिरता। मूल्यों में स्थिरता किस तरह से है, मान लो एक देश में प्रोडक्शन है जो कम हो रहा है, ठीक है, उसमें साधनों की कमी होगी अचानक से ही, तो जो उसके प्राइस है, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस हाई हो जाएंगे ना। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, दूसरे देशों में जहाँ पर एक्स्ट्रा माल है वहाँ से ले आएंगे और उनके प्राइस को सेम रखेंगे, यानी इंक्रीज ना हो, जो लोगों की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। या फिर अगर ज़्यादा माल बन जाए तो वो कम रेट पर बिकेंगे, इससे लॉस भी हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, कम रेट वाले दूसरे देशों में बेच के अपने पूरे रेट वसूल कर लेते हैं। तो इस तरह से मूल्यों में स्थिरता रहती है। जहाँ पर प्रोडक्शन की कमी थी और जहाँ वहाँ पर तो माल उसने मंगवा लिया, और जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था वहाँ से उसने बेच दिया। तो मांग जो डिमांड और उसकी सप्लाई थी इक्वल करके उनमें मूल्यों में स्थिरता ला दी गई। फोर्थ पॉइंट इज संकट काल में सहायता। इसमें क्या होता है कि अगर किसी देश में एकदम से कोई संकट आ जाए, यानी बाढ़ आ जाए, अकाल, युद्ध, महामारी, सूखा, कुछ भी हो जाए, तो उस टाइम क्या करते हैं कि दूसरे देशों से हेल्प मांग लेते हैं, उनसे आयात कर लेते हैं सामान को। किसी में भी जैसे बाढ़ वगैरह आ गई तो अन्न आ गया, युद्ध के टाइम पे उनसे अस्त्र शस्त्र यानी कुछ भी लेनी हो जो भी वो ले सकते हैं, और जिससे संकट का निवारण आसानी से किया जा सकता है। वस्तुओं का आयात करके कोई भी देश संकट का मुकाबला सरलता से कर लेता है। विदेशी व्यापार से विदेशी वस्तुओं का उपभोग करना संभव हो गया है, यानी जो विदेशों में बनी चीज़ें उन्हें हम खरीद सकते हैं, उन्हें आसानी से हम प्रयोग में कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट इज रोजगार में वृद्धि, बेरोजगारी में कमी, यानी कोई भी पॉइंट बना लो आप, रोजगार में वृद्धि, बेरोजगारी में कमी। विदेशी व्यापार से क्या हुआ कि अनेक नए उद्योगों एवं व्यवसायों का जन्म हुआ, जिससे वहाँ पे लोग वहाँ से माल खरीद कर यहाँ पर बेचने लगे। इस तरह मध्यस्थ हैं जो ये थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, इन्हें रोजगार मिला, और यातायात के साधनों में भी लाने ले जाने में एक जगह से दूसरी जगह सामान, तो उनको यातायात के साधनों में वर्करों को वर्क मिला, जिससे बेरोजगारी में कमी आई और रोजगार में वृद्धि हुई। 7 पॉइंट इज बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव, यानी जब उत्पादन बड़े पैमाने पर संभव हो पाया है क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जो एक्स्ट्रा माल हो गया, जो हमारे देश में ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे विदेशों में विक्रय कर सकती हैं, वेस्ट नहीं जाएगा, हमारा लॉस नहीं होने का, उसके हमें पैसे मिल जाएंगे। तो इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाने की वजह से उन्हें पर यूनिट कॉस्ट वगैरह भी जो है कम आने लगी, जिससे कीमतों में कमी आई। तो इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या बन गया, कीमतों में कमी, क्योंकि विदेशी व्यापार होने की वजह से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाया है, जिससे पर यूनिट कॉस्ट कम आई और कीमतों में कमी हुई, और इससे कंपटीशन भी बढ़ा। कंपटीशन बढ़ने की वजह से जो माल है वो भी अच्छी किस्म का बनने लगा, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ।
अगर नेक्स्ट पॉइंट इज श्रम विभाजन को बढ़ावा। विदेशी व्यापार से श्रम विभाजन को यानी विशिष्टीकरण के जो हमें लाभ है वो भी हमें प्राप्त हुए। इससे क्या हुआ कि एक देश है जिस चीज़ में अच्छा था उसने उसी में परफेक्शन ले ली, अब वो उसी में ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगा, दूसरे देशों में अधिक से अधिक लाभ वो निर्यात करने लगा, जिससे बहुत अधिक लाभ हुआ। जैसे स्विट्ज़रलैंड में घड़ियाँ, स्विट्ज़रलैंड की घड़ी है जो बहुत ही फेमस है, उसने उसी में सारा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा, वो दूसरे देशों में बेचने लगी। जापान का जो मशीनरी वगैरह वो अच्छी है तो उसने उसी में ही अच्छे से अच्छा और प्रोडक्शन करना शुरू हुआ, जिससे उसे विशिष्टीकरण के लाभ हुए, श्रम विभाजन को बढ़ावा मिला। यानी जो जिस काम में परफेक्ट था उसी में ही वो अपनी बढ़ोतरी करता गया और जो उसे कमी लगी वो दूसरे देशों से आयात कर ली गई। 10 पॉइंट इज जीवन स्तर ऊंचा होना। विदेशी व्यापार से व्यक्तियों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा होने लगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हाई होने लगा, क्योंकि उन्हें जो भी ज़रूरत की वस्तुएं टाइम पे मिल जाती थी, सस्ती मिल जाती है, अच्छी किस्म की मिल जाती है और अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करने में वो सफल हो पाया है, जिससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। ज्ञान में वृद्धि, उनकी नॉलेज है जो इंक्रीज हुई है। विदेशी व्यापार से क्या हुआ कि एक दूसरे देश से आपस में मिलने लगे, आचार विचार उनके जानने लगे, परिचित होने लगे, उन्हें समझने लगे। जो चीज़ उन्हें कभी देखने को भी नहीं मिल सकती थी, संभावना भी नहीं थी, वो भी उन्हें देखने को मिली। उन्हें कैसे यूज़ करना है, क्या क्या फ़ायदे हैं, तो उनकी उससे नॉलेज बढ़ी। 12 पॉइंट इज उद्योग धंधों का विकास। विदेशी व्यापार से क्या हुआ, उद्योग धंधों का विकास हुआ। दूसरे देशों से मशीनरी वगैरह लाई गई, जो उनकी टेक्नोलॉजी थी उनको सीखा गया, जिससे अधिक से अधिक जो उद्योग है, व्यापार है, विकसित हुए, क्योंकि उन्हें नॉलेज होगी कि कैसे क्या मशीन चलानी है। बाद में जो उनके बेरोजगार लोग थे वही उसमें वर्क करने लगे, उन्हें काम के अवसर मिले। 13 पॉइंट इज विदेशी सहयोग। विदेशी सहयोग क्या हुआ, जब विदेशी व्यापार होने लगा, लोग एक दूसरे पर निर्भर होने लगे, तो उन्हें पता है कि अगर इनसे लड़ाई झगड़ा कर लिए तो हमारा काम नहीं होगा, तो उन्हें आपस में सहयोग हो गया, मिलजुल कर रहने लगे, वो उनमें शांति स्थापित करना आसान हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे पर बिल्कुल ही निर्भर हो चुके हैं। नेक्स्ट 14 पॉइंट इज यातायात के साधनों का विकास। विदेशी व्यापार से क्या हुआ, यातायात के साधनों का विकास हुआ, क्योंकि हमारा तैयार माल है जो वहाँ से या कच्चा माल है वहाँ अपने स्थान से बंदरगाह तक पहुँचाने में जो यातायात के साधन लगे हैं, तो उनका विकास होने लगा। यहाँ से फिर बंदरगाह से फिर वो अपनी शॉप पर सामान लेके जा रहे हैं, तो इसमें बहुत ही यातायात के साधनों की ज़रूरत पड़ी, जिससे उनका विकास किया गया, अधिक से अधिक बनाए गए। नेक्स्ट 15 पॉइंट इज वैज्ञानिक उन्नति। वैज्ञानिक उन्नति कैसी हुई है, जब एक देश से दूसरे देशों में सामान जाने लगा तो लोग ये कोशिश करने लगे कि कैसे हम अपने सामान की कीमत कम से कम बना सकें और अच्छी किस्म का बना सकें, ताकि वह दूसरे देशों में आसानी से बिक जाए, आसानी से बेच सकें। इसके लिए नई खोज किए जाने लगी, नए आविष्कार होने लगे। 16 पॉइंट इज विदेशी मुद्रा की प्राप्ति या विदेशी विनिमय की प्राप्ति। ठीक है, जब हम निर्यात करेंगे तो वो हमें पैसे देंगे, अपनी करेंसी में देंगे ना, तो निर्यात व्यापार बढ़ने से यानी विदेशी व्यापार करने से विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा की हमें आसानी से प्राप्ति हुई। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आयात करने पड़ेंगे, तो हमारे पास उनकी मुद्रा होगी, जिससे हम आसानी से आयात कर लेंगे। 17 पॉइंट इज प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग, पूर्ण उपयोग। विदेशी व्यापार होने से क्या हुआ कि जो उत्पादक करते हैं वो ना केवल अपने देश की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बल्कि अन्य देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी वो क्या करने लगा, प्रोडक्शन करने लगा। इसके लिए उसे बड़ी मात्रा में संसाधनों की जरूरत पड़ी, तो जो उसके पास वेस्ट पड़े थे यानी फालतू कच्चा रॉ मटेरियल था या संसाधन जो भी थे, उनका यूज़ पूर्ण रूप से होने लगा। 18 पॉइंट इज देशी उत्पादकों में सतर्कता बढ़ना। जो विदेशी व्यापार करने से देसी उत्पादक वो सतर्क हो गए हैं कि उन्होंने जरा भी माल में गड़बड़ की, सतर्कता दी, ढील दी, उन्होंने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं की, तो जो विदेशी व्यापारी हैं वो अपने अच्छे से अच्छा माल बनाकर उनके ग्राहक को छीन ले जाएंगे, उनके जो मार्केट है बिल्कुल ही ठप कर देंगे। इसलिए उनमें सतर्कता बढ़ी है,
जिससे वो निरंतर उसमें अपनी वस्तु में सुधार करते रहती हैं, डेवलपमेंट करते रहती हैं।